नमस्कार नमस्कार, गुरु जी को प्रणाम। हाँ, आपका प्रणाम स्वीकार है। आपके प्रणाम। बोली बोली। मैं आपकी मेहरबानी से मुझे परमात्मा का वो सार शब्द प्रकट हो गया है। अरे वाह, बहुत अच्छे। शुभ आशीर्वाद, मंगल आशीर्वाद। इसका ऐसा है ना, पहले मैं राम संज्ञा वो मैंने राम नाम से जुड़ा हुआ था और मैं राम सुखदास जी का शिष्य था। हाँ 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 हाँ, बहुत अच्छे। हाँ हाँ फिर हमारे गुरुजी तो मानो समाधि ले ली हाँ 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 और उस दिनों के अंदर हम छोटे ही थे, ये तो काफी 25-30 साल की बात है। हाँ हाँ हाँ। तो उन्होंने बोला था कि भाई इनकी एक धुन होती है, फिर वो लखाव में नहीं आया, मेरे को किसी ने लखाव नहीं कराया। गुरुजी तो फिर चले गए, हम किससे पूछे क्या करें। लेकिन वो धुन तो आ रही थी, लेकिन मेरे दिल के अंदर जो भरम था वो भरम मिटाने वाला कोई नहीं मिला। आप मिल गए, बहुत बहुत धन्यवाद आपको, बहुत बहुत प्रणाम है, कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ जो आपने हमारे को लखाव करा दिया। अभी मुझे एक बताओ कि राम सुखदास जी महाराज जी ने ऐसा कहा था कि वो धुन आती है, ऐसा? हाँ, अच्छा, तो आपको फिर वो नहीं आई थी उस टाइम? नहीं धुन तो आ रही थी, हाँ 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 हाँ। लेकिन उसका क्या है, सही नहीं है। मतलब किसके पास जाके उनको पूछो, ऐसा कोई गुरु नहीं था ना। हाँ 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 हाँ, सही में क्या है ये तो बता दिए और हाँ चले गए, समझो। और आप उसमें संशय में रह गए कि ये अब भी बात ऐसा बोली लगता थी। है, आपका ये वीडियो आया, वीडियो देखा तो फिर आपके सवाल जवाब भी हमने सुने, हम्म तो फिर हमारे को ये बिल्कुल सही हो गया कि हाँ वास्तविक धुन यही है। तो ऐसा है। बहुत धन्यवाद है, और आपका आशीर्वाद लेने के लिए हमने फोन किया ताकि हमारा ऊपर आपका आशीर्वाद बना रहे। तो ऐसा है कि जो भी राम जी का भक्त होता है ना, तो वो ये मुकाम तक पहुंच ही जाता है जो आप धोनी की बात कर रहे हैं। अब ऐसा है कि उसको कोई नाम नहीं है, लेकिन वो थोड़ा सा धोनी बोल देते हैं, थोड़ा सा जैसा हम कहते हैं ना कि पीतल का बर्तन ज्यादा घिसने से सोने जैसा चमकने लगता है। तो सोने का और पीतल का तो कोई दूर दूर तक संबंध नहीं होता ना। लेकिन बोलने का, कहने के लिए, समझाने के लिए ऐसा बोल दिया जाता है कि भाई ये पीतल को ऐसा घिसो, ऐसा घिसो, ये माने बर्तन को ऐसा घिसो कि सोने जैसा चमकना चाहिए। तो सोने जैसा चमकना चाहिए तो पीतल कोई सोना नहीं होने वाला है, और सोने जैसा दिखाई भी देने वाला है तो भी पीतल पीतल ही है, सोना सोना ही है। तो इससे मैं यही कहता हूँ कि वो जो ध्वनि है हम कहते हैं, तो मूलतः ध्वनि का हमें एक आवाज समझ लेते हैं, बराबर। जैसा पीतल का बर्तन को हम सोना कह रहे हैं समझाने के लिए, तो वैसा ही हम ये ध्वनि है। जब भी हम ऐसी ध्वनि की बात करते हैं तो लोगों को ध्वनि माने कोई तो भी साउंड, कोई तो भी आवाज, कोई तो भी वॉइस, या वो कान से सुनने वाली बात यहाँ हो रही है, ऐसा लोग समझ लेते हैं। और फिर उससे हंसी मजाक करते हैं, अरे ये क्या है, ये ऐसा ध्वनि तो ये तो कहीं भी चलता है, ऐसा कुछ ध्वनि से तो हम मंत्र भी रटते हैं तो वो भी ध्वनि ही होता है, या नहीं रटते तो ऐसा बाजार में तो कैसेट भी मिलते है बहुत सारी ध्वनि की, वो सुन लो, इसमें क्या है। तो ऐसे लोग बोलते हैं, लेकिन इतनी बात सहज है क्या? अगर इतने इतने बड़े बड़े संत जी ने कहा है, जैसे अभी आपने राम सुखदास जी महाराज का नाम लिया, ऐसे सभी संतों ने इसके बारे में कहा है। ऐसा है कि उन्होंने जो कहा है, ऐसा समझो कि लोग वही बात दूसरों को समझा देने के लिए असमर्थ है, बराबर।
तो उन्होंने अलग भाषा का वापर किया, इसीलिए लोगों में वो हंसी का विषय हो गया। क्योंकि ऐसा है कि कबीर साहब ने भी इसको क्या कहा है कि ये जो राम है ना, ये निर्गुण निराकार और सगुण साकार, ये दोनों के परे है। जब ऐसी बात आ जाती है तो लोग समझ नहीं सकते कि अरे ये क्या बात हो गई। अरे भाई आप तो ऐसे ही बोल रहे कि निर्गुण निराकार और सगुण साकार ये दोनों के भी परे है, तो हमें निर्गुण भी मालूम है और सगुण भी मालूम है, तो ये दोनों के परे और क्या चीज हो सकती है। तो आदमी की बुद्धि नहीं चलती ना वहाँ। फिर क्या अरे ये तो ऐसा ही कुछ तो भी बक दिया होगा, बोल दिया होगा। कोई चैन देने वाला नहीं होता है तो फिर वो आदमी नहीं समझ सकेगा। हाँ, तो ऐसा है कि ऐसा क्यों कहा है फिर, तो ऐसा है समझो हम अभी आपको सार शब्द की प्राप्ति हो गई, इसीलिए हम अभी बोल रहे हैं। और ये जो मैं बातें कहूँगा, जिसको भी सार शब्द की प्राप्ति हुई उसको ये समझ में आएगा। जिसको सार शब्द की प्राप्ति ही नहीं हुई तो उसको तो बकवास लगेगा। बराबर। सही सही। ऐसा है कि निर्गुण निराकार और सगुण साकार के परे का अर्थ क्या होता है। अभी ऐसा है निर्गुण निराकार, निर्गुण निराकार माने जीरो, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, बस परमात्मा है, मानो परमात्मा निर्गुण निराकार ही होता है। और ये बात सही है, निर्गुण निराकार माने कुछ दिखने वाली बात ही नहीं, माने कुछ नहीं है, वहाँ जीरो है, खाली है। खाली जगह को भी हम क्या कहते हैं, निर्गुण निराकार। बराबर। ये तो अभी आपको समझ में आ गया कि निर्गुण निराकार माने जीरो, खाली, कुछ भी नहीं, वहाँ कुछ भी नहीं हो रहा है, इसको निर्गुण निराकार कहते। माने जैसा परमात्मा का कार्य चलता है ना, तो वो तो कोई दिखाई नहीं देता ना हमको। हम बोल रहे कि परमात्मा कण कण में है, तो आप बोलेंगे या अभी तो आपको सार शब्द प्राप्त हुआ है, लेकिन जिसको सार शब्द नहीं पाया वो बोलेगा ये क्या बात कर रहे हैं आप, कण कण में परमात्मा है। इसका उदाहरण कृष्ण जी ने दिया है कि मेरा भक्त जानकर मेरे भाव को प्राप्त हो जाएगा, मतलब एक भाव है ये। हाँ, तो ऐसा है, निर्गुण निराकार का मतलब ये होता है। तो परमात्मा को ही निर्गुण निराकार बता दिया है। अभी आ जाए सगुण साकार। अभी सगुण साकार का मतलब क्या है, हम क्या करते हैं कि सगुण साकार माने कोई आकृति, कोई चित्र, कोई मूर्ति, या कोई हड़मास का समझो, आगे वाला समझो, या कोई पत्थर की मूर्ति समझो, उसको हम क्या कहते हैं, या कोई बिल्डिंग का चित्र समझो, जो भी आंखों से हमें दिखता है कोई आकार, उसको हम सगुण कहते हैं। बराबर। अभी यहाँ तो ऐसा कह दिए कि परमात्मा तो सगुण साकार और निर्गुण निराकार के परे है, तो निर्गुण तो हमें समझ में आ गया है कि निर्गुण कोई देखने वाली चीज नहीं होती। निर्गुण का मतलब साफ है कि पूरा जीरो, माने काम तो परमात्मा का सब चल रहा है, कण कण में चल रहा है, लेकिन उसका किसी को समझ में नहीं आ रहा है। बराबर। और सगुण साकार के परे का मतलब क्या होता है, अभी आपको सार शब्द की प्राप्ति हुई तो आप वो जो है उसका अनुभव कर रहे हो, तो आप अभी उसको निर्गुण निराकार नहीं कह सकते ना। जी गुरुजी। अभी कुछ तो भी हो रहा है, माने आप उस अवस्था में हो, आप उस स्पर्श में हो, आप वो स्पंदन में हो। किसके स्पंदन में हो? परमात्मा के स्पंदन में हो, तो वो आप अनुभव कर रहे हो। बराबर। तो ये जो अनुभव करना ही सगुण का रूप है, लेकिन ये ऐसा सगुण रूप है कुछ, लेकिन वो दिखने वाला नहीं है, तो वो समझने वाला है, जानने वाला है, पहचानने वाला है, या उसको हम क्या कहते हैं, अनुभूति में आने वाला है। बराबर। जैसे अभी सार शब्द आपको प्राप्त हुआ, आप उसकी अनुभूति कर रहे, लेकिन आप उसको निर्गुण निराकार भी नहीं बोल सकते, क्योंकि आप तो उसका एहसास कर रहे हो ना, उसकी मौजूदगी आपको भा रही है, चुभ रही है, माने आपको वो समझ रहा है, आपको तो उसका साक्षात्कार हो गया ना, आप उस अनुभूति में हो, तो वो जो अनुभूति है वो सगुण अनुभूति है। लेकिन ये जो सगुण कहा है, जो आंखों से दिखने वाला सगुण रूप है, वो सगुण रूप नहीं है।
तो वो जो सार शब्द है वो सगुण ही उसको कहेंगे, लेकिन प्रापंचिक या सांसारिक भाषा वाला सगुण रूप नहीं है, बराबर। फिर ऐसा होता है अगर आंखों से ही जो रूप दिखाई देता है उसको ही सगुण कहेंगे और उसको ही परमात्मा कहेंगे, तो फिर समझो जो अंधा आदमी है तो उसको तो फिर परमात्मा की प्राप्ति नहीं हो जाएगी। तो ऐसा नहीं होता, अंधा आदमी को भी सार शब्द की प्राप्ति हो गया तो वो भी बोलेगा मैं सगुण ईश्वर का दर्शन कर रहा हूँ। तो ये जो सार शब्द चल रहा है ये हमारा परमात्मा का अखंड दर्शन हम कर रहे हैं। अभी वापिस दर्शन का मतलब ऐसा कभी नहीं समझना का दर्शन का मतलब आंखों से दिखाई देने वाला, ऐसा नहीं होता। वो दर्शन का मतलब वो अनुभूति हो रही है, वो दर्शन की अनुभूति हो रही है और अखंड हो रही है आपको। तो इसको तो अभी ये सार शब्दों को आप क्या निर्गुण कहेंगे? तो निर्गुण भी नहीं कह सकते, क्योंकि वहां तो कहीं खाली नहीं है, कुछ हो नहीं रहा, ऐसा भी नहीं, कुछ तो भी हो रहा है। तो हो रहा है तो भाई हमें आंखों से दिखाओ, कुछ तो भी चित्र उसका निकाल के दिखाओ या कोई संकेत वाला दिखाओ, तो आप बोलेंगे वो भी हम असमर्थ है। लेकिन हम जान रहे हैं कि हम कुछ तो भी अनुभूति में है या हम अखंड दर्शन उसका कर रहे हैं, बराबर। तो अंधा व्यक्ति भी यही कहेगा कि मैं उसका अखंड दर्शन कर रहा हूँ। तो लोग क्या समझा रहे हैं, अंधा व्यक्ति है, उसके अभी उसको तो आंखें नहीं है, लेकिन जैसा आदमी आंख बंद करके सपना देखता है तो वैसा ये कुछ तो भी अंदर में राम का दर्शन करता होगा। तो वो बात नहीं है, बराबर। कबीर साहब ने भी बहुत बार कहा है कबीर बीजक में कि उन्होंने तो परमात्मा को कहा है कि राम जी मुझे आप जो निर्गुण निराकार वाला दर्शन है ना वो मुझे मत दो, मुझे सगुण साकार वाला दर्शन दो, सगुण वाला दर्शन दो, साकार वाला नहीं। साकार तो फिर वो तो आंखों से दिखने वाला होता है, सगुण वाला दर्शन दो। तो अगर कोई कितना भी हल्ला कोला मचा हो, लेकिन ये तो शपथ सुनाई देती है, चाहे कितना ही शोर मचा हुआ हो, लेकिन ये खुली आवाज आती है, अखंड चलती ही रहती है, कभी इसका बंद होने का या नहीं होने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है। और इसके अलावा जो 5 तत्वों की जो आवाजें अलग अलग आती है वो आवाजें अलग हैं, और उन आवाजों से ऊपर जो ये आवाज आ रही है ये आवाज परमात्मा की आवाज। अखंड दर्शन कह सकते हैं, लेकिन ऐसा दर्शन तो सही है या गलत है? हाँ, आंखों वाला दर्शन नहीं होता कि दर्शन आंखों से ही किया जाता है, ऐसा नहीं हो सकता। तो जिसको आंख भी नहीं है वो भी परमात्मा का दर्शन करता है, तो उसको ये दर्शन को हम अनुभूति वाला दर्शन कहेंगे, बराबर। इसको ही साक्षात्कार कहते हैं, इसको ही एलाइनमेंट कहते हैं, तो उसको बहुत सारा नाम है। लेकिन ये बात ऐसी है कि परमात्मा के लीला परमात्मा जाने, ये जिसके साथ हो जाता है ना उसको ही सब समझ जाता है। क्योंकि जैसा गूंगा आदमी है वो बोल नहीं सकता, लेकिन उसने गुड़ खाया है, तो हम कह रहे भाई आपने गुड़ खाया है तो ये कैसा लग रहा है, तो उसको जबानी नहीं वो क्या बोलेगा, बराबर नहीं। वैसे अभी हम सार शब्द का लोग अनुभव कर रहे हैं, लेकिन वो बोल नहीं सकते, क्या क्या बोलना और कैसा समझा देना, वो समझने वाली बात भी नहीं है, या कोई कानों का विषय नहीं है, आंखों का भी विषय नहीं है, शरीर का कोई मामला ही नहीं ना। सही सही सही। माने आपने कान भी बंद किए तो आवाज वैसा की वैसा है, खुले कान भी आवाज वैसा की वैसा है। आप माने ये शरीर का पार्ट ही नहीं है ऐसा समझो, लेकिन है अभी हम तो शरीर में रहते हैं ना, हमारा आत्मा तो शरीर में रहता है, तो अनुभव तो उसको करना है ना, इसीलिए परमात्मा उसको अनुभव दे रहा है, अपनी मौजूदगी दे रहा है। तो कितनी सहज बात है। और ये कबीर साहब ने स्पष्ट कहा है उन्होंने, और वो भविष्य पुराण में भी कबीर साहब का तो पूरा वर्णन आया है, लेकिन आजकल के लोग वो नहीं मानते हैं वो तो उनका ही बोलते हैं कि कबीर साहब परमात्मा है भाई। ये तो परमात्मा कबीर साहब को परमात्मा कहना एक बात ऐसी है कि एक बार तो एक प्रकार का गाली देना ही हो जाता है ना। तो माने कबीर साहब को क्या लगेगा, मैंने जिंदगी भर क्या किया,
कबीर बीजक निकाले, उसमें सब कुछ मैंने बता भी दिया और ये लोगों ने मुझे परमात्मा बना दिए, तो उनको भी थोड़ा सा दुखी होता होगा कि नहीं? अरे भाई, परमात्मा परमात्मा की जगह होता है, हम हमारी जगह होते हैं, तो कोई किसी का नहीं। तो अभी ऐसी बात है कि जो सगुण साकार वाला जो दर्शन होता है, देखो परमात्मा प्राप्ति के बहुत सारे मार्ग होते होंगे, हमें मालूम नहीं है। हमें इतना ही मालूम है कि ये सार शब्द वाला ये हम मान सकते हैं। देखो जैसे कहते हैं ना कि आपका गांव जो है, तो आपका गांव में आने के लिए चारों तरफ से रास्ते होंगे कि नहीं? दो चार रास्ते तो होंगे कि नहीं? कहीं से भी आ गए तो आप उस रास्ते से वही आपके गांव कोई भी आ सकता है। तो जिसको जो नजदीक लगता है या जिसके बाजू में जो रास्ता है, वो वही रास्ते से वो आपके गांव में आ जाता है। वैसा ही परमात्मा प्राप्ति के लिए जिसको जैसा मिल गया वैसा वो परमात्मा की प्राप्ति कर सकता है। लेकिन वो परमात्मा की प्राप्ति करना माने क्या? परमात्मा पर विश्वास रखना या परमात्मा ने उसकी ओर से विश्वास देना, बात एक ही है, बराबर? क्योंकि मोक्ष कौन देने वाला है? परमात्मा देने वाला है ना। तो फिर जो भी बात होगी तो परमात्मा की ओर से होगी ना। कितनी सहज बात है, हमारी ओर से कुछ होने वाला ही नहीं है। तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि उनको कृष्ण के वो दर्शन कर लेते हैं, वो बोलते हैं कि नहीं हमने कृष्ण के दर्शन कर लिए, सपना में कर लिए, खुली आंखों से कर लिए, बंद आंखों में कर लिए, तो वो भी एक तरीका है। लेकिन ऐसा है कि फिर ये जो कबीर साहब ने कहा है कि निर्गुण निराकार और सगुण साकार के परे वाला, तो ये श्री कृष्ण का भी दर्शन तो हो सकता है, क्योंकि हम श्री कृष्ण जी को कोई परमात्मा नहीं मानते, बराबर? क्योंकि स्वयमेव कृष्ण जी ने कृष्ण को क्या कहा है गीता में? हम योगेश्वर ही उसको बोलते हैं ना, जो 24 घंटा योग में रहता है। किसके योग में रहता है? परमात्मा के योग में रहता है, तो उसको योगेश्वर कहते हैं। और उन्होंने कहा भी है, जब मैं अवतार लेता हूँ तो मैं योग माया से अधीन करके मैं अवतार लेता हूँ। योग और माया दोनों उन्होंने बात की है। योग माने किसका योग? माने वो मैं परमात्मा, माने ऐसी मैं ऐसी जगह रहता हूँ, माने ऐसी मोक्ष की जगह मैं रहता हूँ कि जहाँ से मेरा योग परमात्मा से भी है। और ये जो हम जो कहते ये माया, तो मुझे अभी देखो अवतरण लेना है तो कहाँ लेना होगा? इसमें ही आना पड़ेगा ना, माया में ही आना पड़ेगा ना, क्योंकि हम जो लोग रहते हैं माया में ही रहते हैं ना। तो माया में उसको आना है, तो वो वही कहता है ना कि मैं योग माया को अधीन करके अवतार लेता हूँ। तो वो जहाँ मोक्ष के जगह है तो वहाँ भी श्री कृष्ण जी परमात्मा के योग में 24 घंटे रहते हैं, बराबर? और ये माया में भी जब आते हैं तो वहाँ भी वो माया में भी रहते हैं, लेकिन योग उनका परमात्मा से जुड़ा हुआ ही होता है। बोल रहा था कि मैं अजन्मा हूँ, लेकिन ये जो नाशवान मनुष्य मेरे भाव को नहीं समझ सके, मेरे को साधारण मनुष्य की तरह समझते हैं। हाँ, तो ऐसा भी बोला। तो मैंने कह दिए ना, जब हमको समझ में आता है कि श्री कृष्ण जी को ही मोक्ष मिला है, ऐसे बहुत सारे लोग हैं, संत लोग हैं, देव देवता है कि जिनको मोक्ष मिला है, और मोक्ष वाले ही लोग अवतार लेते। अवतार लेना माने ऊपर से अवतरित होना। अवतार का शब्द क्या होता है? परमात्मा कभी अवतार नहीं ले सकता, परमात्मा कभी मनुष्य देह में नहीं आ सकता। हाँ, लेकिन कौन आ सकता है? ये जो मोक्ष, जो जिनको मोक्ष मिला है वही अवतार ले सकते हैं। जैसे अभी आपको सार शब्द मिल गया, हमें सार शब्द मिल गया, ऐसे तो ये सब लोग कहाँ जाने वाले? मोक्ष में जाने वाले हैं। तो लेकिन मोक्ष में जाने वाला है कब? मोक्ष का मतलब ऐसा नहीं कि आप परमात्मा हो जाने वाले हैं, या वह मोक्ष के जगह आप जाएंगे और परमात्मा होके बन बैठेंगे, ऐसा नहीं मोक्ष का मतलब। मोक्ष तो ये तो आनंद वाली स्थिति है। 84 ही बार हो जाना, मतलब बार बार जन्म न मरना, इससे परे हो जाना। हाँ, माने क्या कि मोक्ष में हम आनंद में रहने वाले हैं, बराबर? उसको मोक्ष कहते हैं। और वो जो मोक्ष है वो अनंत काल के लिए है।
वहाँ फिर वो हमें जन्म मरण के चक्कर में नहीं है। लेकिन कृष्ण जैसे जो हम क्या कहते मोक्षार्थी है, तो वो जन्म लेते हैं, तो वो उनका ऐसा समझो ड्यूटी समझो, उनको लगता है वैसे बार बार आते होंगे, नाम भी चेंज करके आए होंगे, वो अपने पूर्ण मोक्ष मिल जाता है। तो आत्मा सो परमात्मा ये सब जो बोला गया है, आत्मा सो परमात्मा में फिर क्या अंतर रह जाता है? नहीं, देखो परमात्मा की जगह होता है, परमात्मा और आत्मा दोनों में अब बहुत फर्क है, बहुत माने एक आकाश है तो एक पाताल है। माने ऐसा है कि परमात्मा जो होता है वो सर्वव्यापी होता है, उसको सर्वव्यापी का दर्जा दिया है, उसका व्याप्ति इतना है, कण कण में व्याप्ति है, पूरे ब्रह्मांड में उसकी व्याप्ति है, पूरे ब्रह्मांड भी उसने व्याप्त करके भी और वो ऐसा कि ऐसा शिल्लक रहता है, बाकी रहता है, शेष रहता है, तो वो कितना बड़ा होगा? तो वो कोई ऐसा मनुष्य जैसा बड़ा नहीं है कि चलो ऐसा मनुष्य है कि वो पूरे उसके पेट के अंदर पूरे ब्रह्मांड भी है, और वो ऐसा नहीं, वो हम ऐसी कल्पना कर लेते, क्योंकि हम ऐसा सोचते हैं ना, हम मनुष्य है ना, तो हम ऐसे समझते कि परमात्मा कोई मनुष्य जैसा होगा। चलो हम छोटा मनुष्य है तो परमात्मा इतना बड़ा है कि उसके सभी पेट में पूरा ब्रह्मांड है। तो ये एक हम कल्पना करते हैं, जैसी कोई भैंस होती ना, भैंस अगर उसको पूछा जाए ना भाई तेरा परमात्मा कैसा है, तो वो ऐसा कल्पना करेगी कि कोई बड़ी भैंस होगी, तो वो उसके हिसाब से कल्पना करेगी ना। वैसे हम मनुष्य है, तो हम मनुष्य भी हमसे बड़ा परमात्मा है, तो हम क्या करेंगे कि हमारे जैसा ही कोई तो भी मनुष्य होगा, लेकिन तो इतना बड़ा होगा कि उसने पूरा ब्रह्मांडों को व्याप्त किया है। तो ऐसा नहीं है, वो उसका परमात्मा फॉर्म ही ऐसा है कि वो कण कण में उसका कार्य चल रहा है, कण कण में। तो फिर वो तो ऐसा एक जगह हमारे जैसा तो एक जगह वो तो नहीं है, इसका तो साफ मतलब है, बराबर कि नहीं? तो वो उसकी आइडेंटिफिकेशन है, उसका वो फॉर्म है, उसका वो एक स्वरूप है, परमात्मा का स्वरूप वैसा कि वैसा ही है, बराबर। एक ऐसा लेकिन लोग क्या करते हैं कि परमात्मा जैसे ही हम है, ऐसा नहीं, हाँ परमात्मा जैसे हम है, लेकिन परमात्मा जैसा चैतन्य स्वरूप है वैसे हम आत्मा भी चैतन्य स्वरूप है। बस ये दोनों भी थोड़ा सा मिलता जुलता है। जैसा कोई घासलेट ले लो, रॉकेल, केरोसिन ले लो, और एक बाटली में केरोसिन, रॉकेल या घासलेट ले लो, और एक बाटली में शुद्ध पानी ले लो, लंबे से देखो तो दोनों भी शुद्ध पानी जैसे दिखेंगे ना जी। बस दोनों का स्वरूप पानी जैसा दिखने वाला है बाकी लेकिन दोनों में बहुत बड़ा अंतर है, एक आग है तो एक पानी है, बराबर। हाँ, लंबे से पानी ज्यादा ही दिखेगा। घासलेट की शक्ति ज्यादा है, उसकी शक्ति कम। हाँ, तो दोनों में लोग अगर कोई बोल सकता है कि हाँ दोनों में भी रॉकेल है, तो लोग कोई बोलेगा नहीं दोनों में भी पानी है, तो कोई बोलेगा हाँ एक में तो रॉकेल होगा एक में पानी होगा, लेकिन कौन सा पानी है कौन सा रॉकेल है ये हम नहीं कर सकते। अभी तो बाद में तो सरकार ने रॉकेट में वो थोड़ा सा ब्लू कलर मिक्सिंग कर दिया, जो थोड़ा भ्रष्टाचार होता था, वो बात अलग है। लेकिन पहले जैसा जो हवाई जहाज चलते हैं ना केरोसिन के ऊपर, रॉकेल के ऊपर, वो जो है ना वो ओरिजिनल, वो एकदम पानी जैसा ही दिखता है, बराबर। तो कहने का मतलब क्या है, दोनों का स्वरूप एक जैसा दिखना तो वो एक ही नहीं हो सकते। तो रॉकेल ही रहेगा, पानी ही पानी की जगह है। वैसा ही परमात्मा की जगह है, उसका फॉर्म अलग है, उसका दिखना समझो अलग है, उसका कार्य अलग है। वो सर्वज्ञानी है, सर्वव्यापी है, सर्व सामर्थ्यशाली है, और आदि अनादि से है, और स्वयंभू है, सनातन है। उसको जो भी आप कहेंगे वो सब कुछ है, बराबर। और हमारा जो स्वरूप है, हम एक देशी है, मैंने कहीं तो भी हम एक ही जगह रहते हैं, और कोई तो भी हम किसी का सहारा लेते हैं, माने शरीर का सहारा लेते हैं, कोई तो भी। अभी ये हमारा ये जड़ शरीर है, अभी यहाँ हम अभी जिंदा है, तो हमने हमारा आत्मा ने ये हमारा मनुष्य देह का सहारा लिया है, बराबर। तो लेकिन
परमात्मा को सहारे की कोई जरूरत ही नहीं है। अगर उसने कोई सहारा ले लिया, ज्ञान का सहारा ले लिया, कोई सामर्थ्य के लिए उसने सहारा ले लिया, तो परमात्मा नहीं हो सकता ना। परमात्मा को तो और हमारी सीमा है, परमात्मा असीम है। जी बराबर। जी हम तो हमारे शरीर के बाहर भी नहीं जा सकते। बाजू की दीवार में कौन क्या बोल रहा है, कौन का आदमी है या कौन है, कुछ भी नहीं समझ सकता हम, बराबर कि नहीं। लेकिन परमात्मा का वैसा नहीं। परमात्मा तो कण कण में उसका काम चल रहा है, अणु रेणु में उसका काम चल रहा है। तो हम अणु स्वरूप है, परमात्मा विभू स्वरूप है। विभू का मतलब सर्वव्यापी। तो आप उसको कैसा मनुष्य देह में ला रहे हैं, और वो क्यों मनुष्य देह में आएगा अवतार लेकर। तो ये थोड़ा कठिन भाग होता है ना, विषय होता है ना। ये ऐसी बात हो गई कि एक जो हमारे दर्शन शास्त्र है ना, वो भी अलग अलग फॉर्म में परमात्मा को कहते हैं। तो लोगों को जो अच्छा लगता है वो ले लेते हैं, माने जो समझने में ये हो जाता है। अभी समझो हम मोक्ष में जाने वाले, कोई कहेगा कि नहीं उसके भाषा मार नहीं, वो तो अभी मोक्ष में नहीं चले गए, वो तो परमात्मा ही बन गए, वो परमात्मा में विलीन हो गए। तो अभी क्या है, उसने ऐसा बोल दिया तो उससे हमें क्या फर्क पड़ने वाला है। लेकिन फिर हमारा सच है या उसका सच है, इसका परीक्षा कौन करेंगे। इसकी परीक्षा तो वेद करेगा कि नहीं। वेदों में तो स्पष्ट लिखा है ना कि परमात्मा अलग होता है, आत्मा अलग होता है, प्रकृति अलग होती है। तो हम उसी हिसाब से बोलते हैं ना। हाँ, मनुष्य के आधार ही वेद है, वेद के आधार से कुछ कर सकता है, बोल सकता है। हाँ, अभी आप बराबर कहे, वेद ही पुरावा है। वेद देखो, वेद ही सबसे पुराने है, आदि अनादि से हम कह सकते हैं। तो वो जो ज्ञान है परिपूर्ण ज्ञान है, और उसमें कोई चैलेंज नहीं और कर भी नहीं सकता है। हाँ, अगर जिसको मानना नहीं वो बोलेगा हमने वेदों को मानते, तो कोई बोलेगा हम शंकराचार्य जी को मानते, शंकराचार्य जी ने कहा है कि एक ही परमात्मा है, बस। गुरु जी में तो इसका वर्णन अच्छी तरह से आया हुआ है। किसमें? ऋग्वेद के अंदर। हाँ, सार शब्द का वर्णन आया है। हाँ, आया है ना, सब में आया है, ऐसा कुछ नहीं है, आया भी है, बराबर है। लेकिन ऐसा है कि जिनको मानना ही नहीं, वेद जिनको मानना ही नहीं है, तो फिर वो क्या, हम क्या करें अभी उसको, बराबर कि नहीं। हमें तो प्रमाण कोई भी दे दो, हम वेदों का ही प्रमाण दे देंगे, वेदों में ऐसा कहा है तो वही सत्य है, आपके इसे नहीं। तो क्या होता है, लो अब जैसा वेद तो बहुत प्राचीन है ना, माने वो तो आदि अनादि से हम कहते हैं। लेकिन उसके बाद में बहुत सारे पंथ हो गए, धर्म हो गए, तो उन्होंने उनकी आइडेंटिफिकेशन अलग अलग लाई। तो लोगों ने यही अभ्यास किया है। माने कोई समझो शंकराचार्य जी को मानते हैं, तो मनुष्य का रास्ता है गुरुजी। अगर हमारी मंजिल पार ही हो गई तो फिर रास्ते की जरूरत ही नहीं है। नहीं, लेकिन ऐसा है, समझो ऐसा है कि हमने अगर उस रास्ते से गए कि हमारा आत्मा परमात्मा में विलीन करना ही मोक्ष है, अगर ऐसा हमने ठान लिया, तो वो फिर ये बात ऐसी होती कि फिर परमात्मा से हम अलग कैसे बन गए, हम अलग क्यों हो गए, ये भी एक बात आएगी कि नहीं। और फिर अलग हो गए, फिर भूल कैसे गए। अगर परमात्मा के बच्चे हैं तो हमें तो सब याद आना चाहिए, कम से कम परमात्मा तो सर्वज्ञानी है, तो हमें भी थोड़ा ज्ञान होना चाहिए ना। हम तो पूरे भूल गए, पूरे मोह माया में हम ग्रसित हो गए, या मोह माया में ने हमारे ऊपर कब्जा किया। तो फिर हम परमात्मा के पुत्र कैसे हो गए, परमात्मा से कैसे बिछड़ गए। और अभी हमको मोक्ष मिलना है तो फिर हम वापस परमात्मा पे जाके परमात्मा ही होना है। तो ये बातें थोड़ी सी अलग लगती है ना। जी जी। तो बात समझने में ठीक है, उसका रास्ता बराबर है। लेकिन हाँ, वो अगर समझता है उसकी बुद्धि से कि ये जो बोल रहे हैं ना कि परमात्मा अलग होता है, आत्मा अलग होता है, कोई नहीं, एक ही परमात्मा है। जैसे शंकराचार्य जी को जो मानते हैं, तो शंकराचार्य जी ने क्या कहा है, एक ही आत्मा होता है, बाकी कोई माने एक परमात्मा होता है, बाकी कोई आत्मा बित्मा को जीव जंतु कुछ नहीं होता, ये तो सब सपना है। ये तो बराबर है कि नहीं, सब माया है, ये हमको भास रहा है।
हम अलग अलग एक दूसरे को समझ रहे, लेकिन ये सब माया है, एक ही परमात्मा है। तो फिर हम क्या बोल सकते हैं? तो लेकिन तो इसकी परीक्षा क्या? देखो शंकराचार्य तो अब भी हो गए ना, समझो 2-3 हजार साल हो गए, अब भी उन्होंने उनका थोड़ा सा नवीन कुछ निकाला, वो जैसा अपडेटेशन बोलते हैं ना, अपडेट, उनको ऐसा लगा कि परमात्मा ऐसा होगा, उन्होंने उनके विचारों से ये कर दिया। ऐसे बहुत सारे जहाँ भी ऐसा आचार्य लगता है ना, जैसे निम्बाकाचार्य, शंकराचार्य, माधवाचार्य, गोविंदाचार्य, क्या क्या ऐसे जितने भी है निम्बाकाचार्य, तो ये सब आचार्य है, रामानुजाचार्य, रामानंदाचार्य, तो ये सब भक्ति वाले लोग हैं। भक्ति मार्ग में क्या होता है, हमको कुछ समझना नहीं है, बस एक परमात्मा को ही समझना है। लेकिन भाई परमात्मा को समझना है, हमें अगर परमात्मा की भक्ति करनी है, पूजा करनी है, तो हम कौन है फिर पूजा करने वाले? वो बोलते हैं आपको कुछ मानना नहीं, आपको जीरो मानना है। जीरो मानने से कैसे परमात्मा की पूजा करेंगे हम? और फिर क्यों करना है? उनका तो यही कहना है ना कि आखिर में, और उनका आखिर में क्या हो जाता है कि वो जो परमात्मा है ना, तो वो ही हम है, तो हम भी अलग नहीं है। हमने अगर पूछा ना कि भाई ठीक है, आप बोले एक ही परमात्मा है, एक ही परमात्मा को पूजना है, सब कुछ भक्ति करनी है, ठीक है, जो भी करनी है, लेकिन हम करने वाले कौन है? तो फिर वो बोलते हैं कि नहीं, ये तो हम मन है, हम तो जड़ है, हमारी कोई आइडेंटिफिकेशन नहीं है, हम ऐसी कल्पना है, हम ऐसी माया है। तो ये कैसा क्या? अभी थोड़ा सा सुनने में भी हमें ये लगता है ना, और फिर हमें ऐसा भक्ति करते करते परमात्मा में विलीन हो जाना है, फिर हमारा आइडेंटिफिकेशन कुछ रहता ही नहीं है, हम परमात्मा ही बन जाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता ना। तो ये वेदों में कहा लिखा है, ऐसा मुझे कहना है। तो वो उनको जैसा लगा उन्होंने वैसा कह दिए। तो देखो शंकराचार्य जी ने कोई वेद भाष्य नहीं किए हैं, उसके बाद में उन्होंने दर्शन या उपनिषद के ऊपर उन्होंने टीका टिप्पणी की है, माने कोई रिसर्च की है, लेकिन वेदों के ऊपर हो गए नहीं है, बराबर। तो चलो, तो वैसे शंकराचार्य जी ने, वैसे मैंने तो कहा ना कि रामानुजाचार्य ले लो, उनका थोड़ा सा अलग है, माने ये द्वैत, अद्वैत, विशिष्ट द्वैत, विशिष्ट अद्वैत, द्वैत विशिष्ट द्वैता, ये बहुत सारे प्रकार है। माने एक कोई मानता है कि सिर्फ परमात्मा है, कोई एक मानता है कि बस आत्मा ही आत्मा होता है, तो कोई मानता है कि ये दोनों अलग अलग है, तो कोई मानता है कि ये दोनों भी नहीं है, बस प्रकृति ही है, वगैरह वगैरह। उसको द्वैत अद्वैत अलग अलग विचार। तो अभी जैसे हमको सार शब्द की प्राप्ति हो गई, तो लोग अगर जो जिस मत का है वो बोलेंगे यार ये कुछ भी कह रहे कि सार शब्द ठीक है, ये सार शब्द है, वो कोई बात नहीं है, लेकिन ये मर जाने के बाद परमात्मा ही होने वाले हैं, इनको क्या समझता है? और इनको जो हो गया ना, वो इनका आत्मा का ही साक्षात्कार है। भाई अब इसके पहले क्यों नहीं था? इसके पहले क्या हमारे अंदर आत्मा नहीं था क्या? अभी आत्मा का जन्म हो गया क्या? तो फिर इसके पहले हमें क्यों नहीं अनुभूति हो गई? तो देखो ये जो तर्क है ना, तर्क में कभी तर्क का जो कहते हैं ना रिजल्ट नहीं निकलता, बराबर। उसका कोई एंड या कोई उसका निर्णय नहीं होता। तर्क तो तर्क ही है ना। हाँ, वो तो चलता ही रहता है। हाँ, अंडा पहला क्या मुर्गी पहली? आप कैसे भी उत्तर दो तो तर्क वाला उसका दूसरा ही बोलेगा ना। तो तर्क से परमात्मा नहीं पाना है, तो फिर इसकी परीक्षा का है। तो हम क्या कहते हैं, इसकी परीक्षा सिर्फ और सिर्फ वेद है, बराबर। जो वेद कह रहे ना, बस हमारे लिए वही क्या बोले, सर्वमान्य है और सर्वोच्च है। हम वेद के ये नहीं जाते। फिर हमें जो सार शब्द प्राप्त हुआ है, वो हमें परमात्मा प्राप्त हुआ बोलो, नहीं हुआ बोलो, आत्मा ही प्राप्त हो गया ऐसा बोलो, आत्म तत्व प्राप्त हो गया ऐसा बोलो, परमात्मा तत्व प्राप्त हो गया वो बोलो। तो क्या है फिर, बराबर कि नहीं?
लेकिन हमें हो गया है, आपको नहीं हुआ है ना। जिसको हो गया, देखो हमारी एंट्री हो गई, हमारा चुनाव हो गया, हमारा सिक्का मुर्तब हो गया, हमें नौकरी मिल गई, बस। बाकी आपको नौकरी नहीं मिल गई तो आप कैसे भी बोल सकते हैं नहीं यार इनको 2 नंबर में मिली होगी, इनका कोई क्या बोलते कोई जान पहचान वाला होगा, कोई इन्होंने ये किया होगा, तो वो जाने दो, अभी उसमें क्या है, कुछ भी बोलो। लेकिन नहीं, हमें मालूम है ना, हमने अभ्यास किया है, अच्छी तरह से परीक्षा पास की है और उसके बलबलोत्तर हमें नौकरी मिल गई है, बराबर। लोगों को कहने दो, लेकिन हमें मिली है, उनको नहीं मिली है। इसलिए हाँ, जब उनको मिल जाएगी ना, फिर हम उनको पूछेंगे अभी बोलो ये आपको जो हो रहा है, आपको जो अनुभव हो रहा है, जो आपकी अनुभूति हो रही है, आप अभी इसका विश्लेषण करो। तो वो बोलेंगे अरे यार ये तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, ये तो आप विश्लेषण नहीं कर सकते, ये क्या हो रहा है, ये कैसा घट रहा है, ये अखंड दर्शन कैसा हो रहा है हमें। तो बात ऐसी है कि सब कुछ व्यवहार के इसमें वो नहीं आता है, तो व्यवहार के लिए तो संसार पड़ा है ना। हाँ, वो बात अलग है। हमारा भाग्य अच्छा है कि हमें वो सार शब्द की प्राप्ति हो गई है, उसको कोई राम नाम कहते हैं। तो ठीक है, किसी को श्री कृष्ण जी का दर्शन हो रहा है तो उसको लगता है कि मुझे मोक्ष मिल गया, मुझे श्री कृष्ण जी का दर्शन हो गया। कोई बोला मुझे राम जी का दर्शन हो गया, तो ठीक है, उसको भी हो गया। तो उसके मुताबिक उसको लगता है कि मुझे ये देखो, आपको दर्शन हो गया तो वो तो कंटिन्यू नहीं हो रहा है ना, 24 घंटे तो नहीं हो रहा है ना। जैसे आपने कृष्ण का दर्शन किए, आप बोले कि नहीं नहीं मुझे कृष्ण ने दर्शन दे दिया है, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। तो लेकिन आपको दर्शन दिया, अच्छी बात है, बराबर। लेकिन हाँ, आपको कृष्ण के इसमें भक्ति भाव ज्यादा आ जाएगा, लेकिन आप मोक्ष की बात मत करो कि मुझे श्री कृष्ण जी का दर्शन होगा। दर्शन माने क्या है, वो तो एक क्षण भर की घटना होगी कि नहीं। जी। तो लेकिन वो ऐसे एक क्षण भर की घटना के लिए आपको मोक्ष नहीं मिलने वाला है, ये वो उसका तत्व से ही निराकर होना चाहिए। इसलिए तत्वदर्शी संत के पास जाने के लिए कृष्ण ने क्यों कहा है कि ये जो न्याय निवाड़ा है ये तत्वदर्शी करते हैं कि जो तत्वों को जानते हैं, तत्वों को माने सत्य को जानता है, जानता ही नहीं, मानता ही नहीं, माने उसने सत्य का पूरा उसके अंदर उतार लिया है और वो सत्य में 24 घंटा रहत है, सत्य उसके स्पर्शों में है, तो और सत्य की वो अनुभूति कर रहा है, उसको हम तत्वदर्शी संत कहेंगे ना। जी हाँ, नहीं तो ऐसा कहेंगे कि तत्वदर्शी का माने उसको सत्य के बारे में खूब मालूम है, खूब बड़ी बड़ी मालूमात है, माहिती है, इंफॉर्मेशन है, बारीक बारीक माहिती है। उससे क्या होने वाला है, उससे कुछ नहीं होने वाला है। उसको तत्वदर्शी कैसे कहेंगे। तो जिनको भी सार शब्द प्राप्त हो गए वो तत्वदर्शी ही हो गए हैं, क्योंकि वो जो तत्व है माने वो जो सत्य है उन्होंने आत्मसात किया है। नहीं, वो सत्य के साथ सदा खड़े है, सत्य के स्पर्श में है, सत्य के नजर निगरानी में है, सत्य के कृपा दृष्टि में वो है, वो सत्य के छत्र छाया में वो चल रहे हैं। तो इसलिए तो उनको संत कहते हैं ना, तत्वदर्शी संत कहते हैं ना। कुछ भी कहो आप, तो ये कोई मामूली सी बात नहीं है। मुझे राम का दर्शन हो गया, मुझे कृष्ण का दर्शन हो गया, मुझे ये देवी देवता का दर्शन हो गया, उससे आपको मोक्ष होने वाला नहीं है। हाँ, आपकी भाव भक्ति ज्यादा बढ़ेगी कृष्ण के प्रति, कृष्ण का दर्शन हो गया, कृष्ण के प्रति आपकी भाव भक्ति ज्यादा बढ़ेगी। लेकिन मामला गड़बड़ है, ज्यादा से ज्यादा आपको गोलोक जाने को मिलेगा। ऐसा चलो समझो, बराबर कि नहीं। लेकिन गोलोक में गए तो आपको मोक्ष नहीं मिलने वाला, वैकुंठ में गए तो आपको मोक्ष नहीं मिलने वाला, बराबर। ब्रह्मलोक, इसमें तो क्या कहा है गीता में, तो आप ब्रह्मलोक तक भी गए, ब्रह्मलोक में भी आपको प्रवेश मिल गया, ब्रह्मलोक भी आपने प्राप्त किया, तो भी बताया, तो भी आपको मोक्ष मिलने वाला नहीं है। तो बराबर
तो ये हमारे साथ जो घट गया है, हमें जो मिला है वो बराबर मिला है। देखो परमात्मा की लीला परमात्मा जाने, परमात्मा ने वो दे भी दिया है और उसके बारे में बताने वाला भी दे दिया है तो सब सुविधा की है कि नहीं तो है ना, परमात्मा की लीला या परमात्मा की प्रणाली समझो, सब कुछ है ना। ये तो सही है। अब आगे गुरु जी कैसे हमारा चलन कलन होगा, क्या करना हमारे को, क्या नहीं करना है? ऐसा होता है, देखो आगे तो अभी कुछ नहीं है, इसके आगे कुछ नहीं है और इसके पीछे तो नहीं है। तो ऐसा होता है कि अभी हमारा तो जीवन तो चलने वाला है, जो भी आपके पास 50 बरस बाकी है, तो उसमें हमें परमात्मा से देखो, हमारा तो अभी मोक्ष का टिकट तो कट गया है, हमें 100% मोक्ष मिल ही गया है। लेकिन अभी जो हमारा जो संसार है, जो अभी चलने वाला है, आगे जो 50 बरस हमारे बैलेंस है बाकी है, वो तो हमें भुगतने ही है प्रारब्ध की वजह से। तो उसमें हमें परमात्मा का जो ये नहीं होना चाहिए, परमात्मा को हम भूलना जाए बस। अगर आप भूल भी गए तो आपको तो मोक्ष मिल ही गया है। लेकिन कम से कम अभी ऐसा है कि लोग कहते हैं कि यार उसमें क्या बात हो गई, सार शब्द मिल गया, ऐसा नहीं है। देखो आपको इस उम्र में मिल गया कि आपके और उम्र बाकी है और आपको बीच में ही मिल गया है, आपका चुनाव परमात्मा ने किया है। तो परमात्मा ने कुछ तो भी सोचा होगा कि इसको अगर सार शब्द दे दिया है, इसको मोक्ष का हमने सर्टिफिकेट दिया है, इसका मोक्ष हमने फिक्स किया है, मोक्ष इसको दे दिया है, जीते जी दे दिया है, तो ये उर्वरित जो उसका शेष जो जीवन है तो वो इसी कार्य में करे, इसी कार्य में करे, माने ऐसा जैसा इसको मिल गया वैसा दूसरों को भी मिले, इसलिए वो कोई तो भी काम करे, उसको हम कहते हैं निष्काम कर्म। क्योंकि मोक्ष के लिए जो भी कर्म होता है उसको निष्काम कर्म कहते हैं। सत्कर्म करे, परोपकार कर्म करे, मरते दम तक। माने जैसे अभी आपके 50 बरस बाकी है, तो 50 बरस में आप क्या करेंगे? तो आपको तो मोक्ष तो मिल ही गया है, आपको टिकट मिल गया है, आपका कंफर्मेशन हो गया है, बराबर। लेकिन अभी यहाँ से जाने की देरी। लेकिन जहाँ तक आप चलने वाले हो, आपकी जहाँ तक उम्र है, तो फिर परमात्मा ने तो आपको जब मरते समय देना चाहिए था ना सार शब्द, लेकिन ऐसा नहीं किया, बीचों बीच दे दिया। तो उसका मतलब परमात्मा का ये भाव है कि नहीं ऐसा कि ये जैसे मेरे ये परम धाम में आ गया, तो इन्होंने भी ऐसा ही दूसरों को भी आने के लिए कुछ तो भी बताना चाहिए, करना चाहिए और खुद का उदाहरण सामने देना चाहिए कि भाई देखो मुझे सार शब्द की प्राप्ति हो गई, या जैसी हो गई वैसी जो सत्य कहानी है वो उन्होंने बताना चाहिए। तो उससे इंस्पायर होके लोग आपका दाखला देकर आपको ये उसमें ये प्रवृत्त हो जाएंगे ना कि अरे हाँ कोई तो परमात्मा होता है, अगर और चलो हम भी मोक्ष पा ले, क्योंकि हम भी मनुष्य बने हैं और मनुष्य जीवन में ही मोक्ष की बातें होती है या मोक्ष पास मिल सकता है, तो क्यों नहीं हम इनके रास्ते पे चलेंगे। अगर उसको भी मोक्ष मिल गया, उसका भी भला हो गया तो बात अच्छी है ना। तो ऐसा हम समझना कि परमात्मा ने हमें बीचों बीच दिया है, इसका मतलब ही साफ है, हमें उसने संत बनाया है। तो संत का काम क्या होता है कि यही रास्ता अच्छा रास्ता है। आप सत्य का काम कर रहे हैं ना, परमात्मा का काम कर रहे हैं ना, मोक्ष का काम कर रहे हैं ना, वो भी दूसरों को देने के लिए काम करे। आपको तो मिल गया है, आपका तो अभी कोई सवाल नहीं है, लेकिन दूसरों को तो बहुत सारे सवाल है ना। तो हो सकता है मरते दम तक आप संत बने और संत जैसा काम करते रहे और लोगों को भी मोक्ष ज्यादा से ज्यादा मिलाने की कोशिश करे। देखो आप तो कोई मोक्ष देने वाले नहीं हो, बराबर। साई अरुण जी भी मोक्ष देने वाला नहीं है, मोक्ष देने वाला तो परमात्मा है। जैसा आपको परमात्मा ने दे दिया वैसा उनको भी दे देगा, तो उनका ही जीवन का कल्याण हो जाएगा, उनका भी परिवार का कल्याण हो जाएगा। तो इसको तो सत्कर्म कहते हैं, ये तो शक्ति होती है। हम तो जा रहे हैं, लेकिन दूसरों का भी कल्याण करते जाओ ना, इसलिए तो हम कहते हैं कि हम संत बन गए हैं। तो संत बनाए आपे आप क्या बोलते हैं, आप समान, ऐसा। तो आप समान माने आपको जैसा मिल गया है, आपकी जोत जैसी जल गई है,
तो वैसे दूसरों की भी जोत जलानी है, लेकिन जलाने वाला तो वो है, लेकिन वो जोत के बारे में तो बताना तो आपका काम है कि नहीं? बिल्कुल। अब तो उसमें तो गुजरे है ना इतने जी। दिन, तो आपको तो सब बोलना भी आ रहा है, सब कुछ मालूम भी है, और परमात्मा ने आपके ऊपर विशेष कृपा भी की है, आपको सात शब्द भी दे दिया है। तो अभी परमात्मा के लिए थोड़ा काम करो। परमात्मा तो ऐसा नहीं कहेगा कि मेरा काम करो, लेकिन हमारा कल्याण हो गया, दूसरों का भी कल्याण होना चाहिए, ये संत की भावना होती है। पूछा थी कि मैं थोड़ी सी गुरुजी से आज्ञा ले लूं ताकि को किसी का भला हो जाए, तो भी अच्छा ही है परमात्मा के लिए। तो अभी क्या करे, आपने कहा ना कि अभी हम क्या आगे क्या करें, तो मैंने ये तो कह दिए, तो आप पहले हमारे यहाँ रजिस्टर हो जाओ, बराबर। तो रजिस्टर में जैसे आप रजिस्टर हमारे यहाँ हो जाते हैं, माने जो सार शब्द संत परिवार में आप जब आ जाते हो, आपकी एंट्री हो जाती है, तो फिर बाकी लोगों को कैसा बोलना है, कैसा बताना है, कैसा समझा देना है, जो आपको भी नहीं समझा आप भी समझ लो, और दूसरों को भी वैसा समझाओ, बराबर। ये तो कोई व्यापार की तो बात नहीं हो रही है, यहाँ तो कोई प्रापंच की बात नहीं हो रही है कि भाई आपको सार शब्द मिल जाएगा तो आपको करोड़ रुपए मिल जाएंगे, तो ये भी बात नहीं है। ऐसा नहीं। हाँ, ये तो आप सत्कर्म करने जा रहे हैं, लेकिन सत्कर्म करने के लिए आपके पास जो बोलने की या जो माहिती चाहिए, ये ज्ञान चाहिए, और ये ज्ञान कौन सा? सिर्फ और सिर्फ सार शब्द वाला ज्ञान, सिर्फ और सिर्फ परमात्मा का ज्ञान, सिर्फ और सिर्फ आत्मा का ज्ञान, सिर्फ और सिर्फ प्रकृति का ज्ञान, ये सब जो मूल है ना, उसका ही ज्ञान आपको होता है, और उसी ज्ञान, वो जो सत्य ज्ञान है, वही लोगों को बताना है। माने जो लोग दूसरे को के कुछ भी भ्रांतियां बना रहे हैं कि परमात्मा ऐसा होता है, परमात्मा मंत्र से प्राप्त होता है, परमात्मा ऐसे काम करे तो प्राप्त होता है, या परमात्मा कोई हर मास के गुरु की पूजा की तो प्राप्त होता है, तो उनको कहना कि ऐसी कोई बात नहीं होती। वो करे, वो अच्छी बात है, लेकिन मोक्ष नहीं मिलेगा। मोक्ष देने वाला सिर्फ और सिर्फ परमात्मा ही होता है। उसकी कृपा जब होती है तभी आपको मोक्ष मिलेगा। कोई हर मास का गुरु या मनुष्य जैसा गुरु आपको मोक्ष देने वाला नहीं है। तो आप ये ऐसे काम करते चलो। आप मानो ना कि परमात्मा अलग होता है, हम आत्मा अलग होते हैं। हमने ऐसा माना इसलिए हमको मिल गया, और चलो हमको मिल गया तो हमारी जो कोई भ्रांति वो थी, तो सायारुण जी ने वो भ्रांति हमारी मिटा दी, बराबर। और आगे भी कोई भ्रांति और निर्माण हो जाएगी तो हम उनको पूछ लेंगे। हाँ, बोलो बोलो। विस्तार कैसे होंगे गुरुजी, इसके बारे में क्या करना होगा? हाँ, तो अभी उसके लिए आपको व्हाट्सएप चाहिए, बराबर। व्हाट्सएप में आप जैसे अभी हमारी बात हो गई वैसा थोड़ा सा लिखो, क्योंकि हजारों फोन आते हैं तो समझता नहीं है कि आप जैसे आपसे मेरी बातचीत हो गई, तो आप वो व्हाट्सएप में लिखो कि हमारी बातचीत तो ऐसी हो गई थी, मैं वही हूँ, मुझे रजिस्टर कर लो। या रजिस्टर के क्या नियम होते हैं, हम वो नियमावली आपको भेज देंगे। नियमावली कोई बंधन नहीं है, कोई आपको गुरु धारण करना नहीं है, कुछ करना नहीं है, बराबर। जब आप उसमें आ जाते हो तो आपको सब खुलासा हो जाएगा। अब फिर आपको समझ में आएगा कि मेरे जैसे सारे शब्द जिनको प्राप्त हुआ है, ऐसा हजारों हजारों लोग हैं, माने जिनको मोक्ष मिला है। तो फिर हमारा एक परिवार हो गया ना, बराबर कि नहीं? बाकी क्या कर रहे हैं उनसे हमें क्या लेना देना है। लेकिन हमारे जो लोग हैं, जो ऐसा है कि हम ऐसे भी कहते हैं कि हमें जो मोक्ष मिला है, इसका मतलब हम पहले ही मोक्ष में थे, लेकिन कुछ हमारा काम होगा, कोई कार्य होगा, इसलिए हमने जन्म लिया है और वापिस हम हमारे यहाँ चल रहे। इसलिए श्री कृष्ण जी क्या बोले, मैं योग माया को अधीन करके जन्म लेता हूँ। माने मैं जैसे मोक्ष में रहता हूँ तब मेरा योग परमात्मा से रहता ही है, माने मेरा जुड़ा परमात्मा से ही रहता है। और अभी यहाँ अवतीर्ण हो गया, माने ये माया में आ गया, या मैंने मनुष्य जन्म लिया, तो ये भी मैं माया के अधीन। उसको क्यों कहा है कि मैं अभी माया में जकड़ूंगा नहीं, बराबर, या माया मुझे जकड़ेगी नहीं, क्योंकि मैं स्पेशल आया हूँ ना। तो वैसे ही हम स्पेशल आए होंगे, इसलिए हम पहले से ही मोक्ष में होंगे, और वापिस हमें वो याद आ गई और हमें मोक्ष मिल गया, और वापिस हम हमारे स्थान पे जा रहे हैं, बराबर।
तो जी जी। ऐसा होता है। तो ये ऐसा थोड़ा समझ समझ के चलना। तो बहुत बातें है, तो बहुत बड़ा ज्ञान है। तो ये ज्ञान तो कोई हमारे से थोड़ी सी बातचीत करने में तो नहीं हो सकता, इसीलिए आपको जुड़ना पड़ेगा। तो आपको बहुत सारा उसमें फिर अलग अलग धर्म ग्रंथ मिलेंगे, अलग अलग प्रवचन मिलेंगे, अलग अलग ऑडियो मिलेंगे, वीडियो मिलेंगे, और बहुत सारे उसमें परीक्षा भी होते। बहुत वो माहौल है कुछ अलग है, लेकिन जब आप उसमें आ जाएंगे तब बराबर। चलो ठीक है, और कोई पूछना है? अब ऐसा है गुरुजी कि मेरे को तो ये करना आता नहीं है, बच्चा आएगा तो उससे मैं वर्कशॉप पे आपको संदेश भिजवाऊंगा। हाँ मेरे को नहीं आता है। हाँ, चलेगा चलेगा, कोई बात नहीं है। और हमारे ऊपर कृपा दृष्टि बनाए रखना। अभी देखो हमारी बातचीत ही हो गई ना तो आपका तो देखो योग परमात्मा से जुड़ी गया है। और अभी चलो आपके जो भी जितना शेष उम्र है, तो उसमें तो हम है ना तो कोई चिंता की बात नहीं। सब कुछ परमात्मा ने बंदोबस्त करके दिया है, उसकी प्रणाली वही जाने, उसकी लीला वही जाने। चलो ठीक है, आपको और आपके परिवार के लिए शुभ आशीर्वाद, मंगल आशीर्वाद। सत साहेब जी, सत साहेब जी, सत साहेब जी।